सर ने मुझसे सामाजिक मुद्दे पर तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था, लेकिन मुझसे यही पूछा था कि आप शिक्षिका भी हैं और आप पढ़ा भी रही हैं, आप पढ़ भी रही हैं, आप शादी भी नहीं कर रही हैं, तो आप बच्चों के साथ अन्याय कर रही हैं कि अपने साथ अन्याय कर रही हैं कि अपने माता-पिता के साथ अन्याय कर रही हैं? अच्छा। तो सर ने मुझसे ये सवाल पूछा था। तो मैंने बोला कि सर मैं तीनों के साथ न्याय कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं स्कूल बंक करती हूँ, मैं डेली स्कूल जाती हूँ और 9 से 3 का टाइम बच्चों को देती हूँ और उसके बाद मैं खुद को स्टडी का टाइम देती हूँ और मैं चूँकि घर पे ही रहती हूँ, माताजी-पिताजी का हेल्प भी करती हूँ और अगर मैं ऑफ़िसर बनती हूँ, तो माताजी-पिताजी के लिए गर्व की बात होगी। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम विभास यादव है। जौनपुर जिला आईएसपीसीएस का जिला कहा जाता है। यहाँ प्रतिभाओं की काफी संभावना रहती है और यहाँ प्रतिभाएं हर साल आईएसपीसीएस या जिला देता है। यहाँ जौनपुर की एक बेटी जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होने के साथ साथ यूपी पीसीएस की परीक्षा इन्होंने पास की है और ये संस्कृति गुप्ता जी हैं और उन्हीं के घर पे मैं आया हूँ। इनसे ढेर सारी बातें होंगी कि तैयारी इन्होंने कैसे की और क्या क्या संकट आया, किस तरह जो है ये आगे बढ़ी, आज पीसीएस बनी है। सर्वप्रथम तो हमारे चैनल पर स्वागत है और आपको बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो पहले ये बताइए संस्कृति जी, प्राथमिक शिक्षक कहाँ हैं आप? मैं इस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय करंजा कला में कार्यरत हूँ। कितने दिन से वहाँ टीचिंग का काम कर रहे हैं आप? सितंबर 2018 से वहाँ पे मैं हूँ। 18 से मतलब 5 साल हो गए लगभग? हाँ, लगभग 5 साल। हाँ, लगभग हो गए। तो ये जो यूपी पीसीएस की परीक्षा आपने पास की है, कौन सा पद मिला है आपको? मुझे मिला है प्रबंधक खाद्य एवं ग्रामोद्योग। अच्छा, क्या रैंक रही है उसमें? 9th। कितने पद थे? टोटल 19 पद थे उसमें। 19 में 9वां स्थान हाँ, आपका रहा हाँ, है, यस ये कहा जाता है। हाँ, हाँ। तो ये चीजें बताएं, ये तैयारी कैसे आप करती थी? जो है उधर बच्चों को पढ़ाना, हाँ। कहते हैं कि प्राथमिक बच्चों को पढ़ाना बड़ा वो होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत होता है, सर दर्द करने लगता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं शिक्षक लोग, और एक शिक्षक को आप बखूबी जानती होंगी, बच्चे हल्ला करते हैं, ये होता है सर दर्द। उसके बाद आके कैसे तैयारी कर ली आपने? ये है कि मेरे विद्यालय में स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे क्लास में भी ऑलरेडी 50-55 बच्चे तो रहते ही थे, तो वो सही बात है, थोड़ा सर दर्द तो होने लगता था, लेकिन आके आराम करके ये था कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम अब आराम करने को भी देंगे तो अपने पढ़ाई कब करेंगे। तो अंदर से ये रहता था कि सुबह से 4 बजे तक का टाइम जा चुका है, तो फिर कुछ मोटिवेशन आता ही था कि अब पढ़ना ही है, तो उस हिसाब से करती थी और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई ही करती थी। और मेरे मामा जी थे श्री रजनीश जी, जो फूलपुर आजमगढ़ के निवासी हैं और उन्होंने भी 2 बार पीसीएस का साक्षात्कार दिया है। अच्छा। तो उनकी तरफ से पूरा मोटिवेशन रहता था। अक्सर हर हफ्ते तो फ़ोन कर ही लेते थे कि बच्चा क्या चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ हो तो बताओ। इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। छोटी-छोटी बातों को, किन-किन बातों को ध्यान रखना है। मेंस में मैं जाती थी, बीच में एग्ज़ाम दे के आती थी, तो अच्छा कल इस चीज़ का एग्ज़ाम है ना, उसमें ये चीज़ें डाल देना। वो अपडेट हमसे ज़्यादा ही रहते थे, मोटिवेट करते। हाँ, और मेरे एक शिक्षक हैं श्री अरुण कुमार मिश्रा जी, जो बरई पार में रहते हैं और वो भी प्राथमिक विद्यालय सुजानगंज ब्लॉक में समय कार्यरत है। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, प्रीलिम से लेकर मेंस इंटरव्यू तक हर छोटी-छोटी चीज़ें, या ये कहा जाए कि उनके सपोर्ट के बिना और उनके स्ट्रैटेजी के बिना शायद ही ये संभव था कि दूसरे अटेम्प्ट में ही मुझे ये पद मिल पाता। तो इन दोनों लोग का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इन दोनों लोग की। इन दोनों लोग के बिना शायद ही चीज़ें संभव हो पाती। अच्छा, मम्मी पापा का कितना योगदान रहा है? माताजी पिताजी का तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समय दिया और कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं कि एग्ज़ाम देना है, पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, दे लो। अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि कब तक दोगी, कितना अटेम्प्ट लगेगा, तो कभी कोई क्वेश्चन इन लोगों ने नहीं किया। इनका बस ये था कि वो दे रही है, पढ़ रही है, तो पढ़ती रहे। सुबह भी पिताजी जगाते थे, रचना उठो 5 बज गया है, या रात तक भी। और माताजी का भी यही रहता था कि काम बिल्कुल नहीं करने देती थी, यद्यपि मैं हाथ तो बटाती ही थी, अकेले कैसे छोड़ देती, लेकिन बोलती थी कि जितने देर में तुम काम करोगी, उतने देर में तुम एक क्वेश्चन भी याद करोगी ना, तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। माताजी का यही रहता था। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी संस्कृति? मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है सरस्वती शिशु मंदिर बारीनाथ जौनपुर से। हाँ, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया है टीटीपीजी कॉलेज से, और फिर बीटीसी मेरा हुआ डाइट जौनपुर से,
और बीटीसी 17 में कंप्लीट हुआ, 18 से फिर मैं जॉब में हूँ। हाई स्कूल और इंटर कहाँ से रहे हैं? हाई स्कूल सरस्वती बाल मंदिर से रहा था और इंटर भगवान गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज से रहा था। तो उसमें कुछ रैंक वगैरह कुछ नंबर बढ़िया था क्या? जौनपुर में टॉप किया आप? हाँ हाँ, हाई स्कूल में मैं टॉप 10 में थी और इंटर में टॉपर ही थी, अच्छा, फर्स्ट रैंक थी। जौनपुर में? हाँ, जौनपुर में कौन सा सन था? पहला स्थान था इंटर में। सत्र कौन सा था वो? सत्र 2012 था। 2012 में इंटर में जो है जौनपुर में टॉपर भी रही थी संस्कृति। तो संस्कृति जी ये बताएं, परिवार में और कौन कौन है आपके? मैं हूँ, माताजी पिताजी हैं और बड़ी दीदी हैं। अभी वर्तमान में वो खोपोली में रह रही हैं। बस हम 4 लोग ही हैं। भाई? नहीं, भाई नहीं है, 2 आप बहनें। 2 बहनें, भाई हाँ, नहीं है? नहीं। देखिए, बेटियां कहते हैं ना, लोग बेटे और बेटी की बात करते हैं, लेकिन इनके भाई नहीं है, इनके बेटे नहीं है, लेकिन ये बेटी जो है किसी बेटे से कम नहीं है। और ये माता पिताजी, जैसा कि मैं यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ एक खुशी का माहौल देखा गया। मम्मी पापा संस्कृति जी को, इनको जो है मिठाई खिला रहे थे। इनकी एक आंटी जी भी इनको मिठाई खिलाने आई थी जो है। कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है परिवार में अब? माहौल बहुत ही सुखद है, लेकिन अभी 14 मई को फिर से पीसीएस प्री का एग्जाम है, तो लग रहा है कि ठीक है, डाउन टू अर्थ रहना है, खुशियां मना लो, लेकिन अभी पढ़ाई भी करना है। और अभी एक इतना बड़ा पद मिला है तो एक जिम्मेदारी का भी भाव है कि अगर मेरे ऊपर भरोसा किया गया है तो उस पद का निर्वहन मैं अच्छे तरीके से करूं, तो वो भी एक जिम्मेदारी का भाव है। संस्कृति, अभी और आगे जाना है कि रुकना है? कि जैसे अभी आदमी क्या होता है ना, जैसे आप देखते हैं कि कोई नौकरी, एक पहला जॉब मिलता है तो आदमी उसमें रुक जाता है। जैसे आप शिक्षक बनी, आप चाहती तो रुक सकती थी, लेकिन आप यूपी पीसीएस जो है क्वालिफाई किया, तो आईएएस वगैरह बनने का या इस तरह का कुछ विचार है भी, तैयारी वगैरह? हाँ बिल्कुल, अभी तो पहले तो पीसीएस का भी ट्राई करना है कि एसडीएम मिल जाए, और नेक्स्ट ईयर से यूपीएससी भी ट्राई करना है। हाँ। चलिए, सफलता मिलेगी, आप मेहनत करती रहेंगी। तो अच्छा, कुछ और लोगों को बताना चाहेंगी जो इस तरह की तैयारी करते हैं? आपकी तैयारी कैसी रही है? आप तो हमें लगता है कि कोचिंग क्लास कहीं नहीं किया था, सिर्फ तैयारी कैसे करती थी पूरा? स्टडी मटेरियल तो मेरे पास थे, सेल्फ स्टडी हो रहा था, और जहाँ डाउट होता था वहाँ पे अरुण सर से ही गाइडेंस मिलता था, वो चीजें क्लियर करते थे। और उनके पास एक गजब की स्ट्रेटेजी है कि प्रीलिम्स जब मेरा था 2021 में, तो मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं थी, 19 दिन बचे थे उस समय, तो सर ने फोन किया, बोला कि तैयारी हो रही है, तो हम बोले कि सर एग्जाम नहीं देना है इस बार। तो बोलने लगे क्यों नहीं देना है, तो हम कहा सर अब 19 दिन बचे, अब क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। हम बोले सर कुछ हो सकता है क्या? बोले कि मोदी जी 5 दिन में पूरी दुनिया बदल सकते हैं, आप 19 दिन में पीसीएस नहीं क्वालिफाई कर सकती। और फिर उनका ही योगदान रहा कि मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी मैंने दिया था। दुर्भाग्य से हो नहीं पाया था पिछली बार, लेकिन उस इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस मुझे मिला। इस बार मैं जब इंटरव्यू में गई तो बहुत ज्यादा कूल थी, कोई डर नहीं लग रहा था, तो उसका लाभ ही मुझे मिला। तो इस तरह से चीजें चलती गई, यानी मोटिवेशन जो आपको मिला और आपने सफलता प्राप्त कर ली। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये बताएं, जैसे अक्सर लड़कियां शादी विवाह या और चीजों में जाती है, अच्छा आपकी रुचि क्या है? जैसे मेरी रुचि एंकरिंग में है। अच्छा। हाँ, विद्यालय में मैं जब रहती थी, 12th तक पढ़ी थी, तो मैं ही एंकरिंग करती थी। अच्छा। और एक बार मुझे मेरे करंजा कला ब्लॉक में प्रेरणा ज्ञानोत्सव का कार्यक्रम था, तो उस समय बीओ सुनील सर थे, तो उस समय मुझे मौका मिला था एंकरिंग करने का, बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद तो फिलहाल नहीं मिला है। तो अब जैसे आपको ये प्रशासनिक पद मिल गया है, तो ये नौकरी करेंगी, तो ये क्या मैसेज क्रिएट करेंगे? किस तरह प्रशासनिक नौकरी करना चाहिए? क्या मतलब जनता का ही काम है, तो कैसे उसको जो है? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे इसके पूर्व डीएम थे मनीष कुमार वर्मा जी, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, पर्सनली मैं उनसे मिली भी हूँ। दिसंबर में मेरा डीएम के सामने प्रेजेंटेशन था, प्राथमिक विद्यालय का ही, तो उस समय मैंने प्रेजेंटेशन दिया था उनको, वो बहुत खुश हुए थे, और मेरा कुछ काम भी था, पर्सनल काम भी था, तो ऐसे अधिकारियों से मिलने में बहुत डर लगता है। तो प्रेजेंटेशन मेरा हुआ, मैंने सर से बोला कि सर वो काम अभी हुआ नहीं, तो सर ने कहा अच्छा हुआ नहीं क्या, मुझे तो बताया गया हो गया है। और मैं पहली बार उनसे मिल रही थी, बस मैंने रेफरेंस दिया, तो उनके पीआरओ साथ में थे, बोले कि मैडम का नंबर आप नोट करो और काम हो जाना चाहिए।
उसके बाद मुझे 3 दिन बाद कॉल आई कि मैडम ये काम आपका हो गया है और नहीं होता है तो आप फिर से मुझे कॉल करिएगा। तो उस दिन से मुझे लगा कि मनीष सर मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है कि जहाँ लोग अधिकारियों से डरते हैं, सर ठीक से बात भी करते थे और जनता का काम करके उसके तक सूचना भी पहुंचवाते थे कि अच्छा ये चीज़ें हो गई हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह जन केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था में अपना योगदान दे पाऊँ। देखिए, मनीष वर्मा जी से मिली थी, जो जिलाधिकारी थे। उन्होंने जिस तरह इनका काम किया, काम करने के बाद इनसे पता किया कि अपने पीआरओ से पता कराया कि हुआ कि नहीं हुआ। तो इनका ये कहना है कि उसी तरह से हम भी जनता के बीच में जाएंगे तो इसी तरह हमारा भी भाव रहेगा। तो संस्कृति जी ये बताएं, नौकरी तो 5 साल से कर रही थी आप। लड़कियां सयानी हो जाती हैं तो मम्मी पापा का ये कि होता है कि लड़कियों के हाथ पीले कर दिया जाए, शादी कर दिया जाए। क्या इस तरह आप पे भी चर्चा हो रही थी? फिर कैसे आपने परिवार वालों को संतुष्ट किया? नौकरी आने के बाद तो रिश्ते भी बहुत आ रहे होंगे, हाँ? तो वो कैसे आपने फेस जो है उसको सामना किया? और इसी में एक सवाल और हमारा जुड़ा है कि अब जो है क्या पीसीएस बनने के बाद सब शादी कर लेंगी कि अभी आईएएस बनने के बाद ही करेंगी? हाँ, बिल्कुल रिश्ते तो आ रहे थे क्योंकि मैं एक जगह सेटल हो गई थी। लेकिन माताजी पिताजी को एक बार हमसे पूछे थे कि करना है क्या? हम कहे नहीं अभी बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद कुछ भी आता था वो मेरे तक वो न्यूज़ नहीं पहुंचती थी। अच्छा। दीदी को बताते थे तो कभी-कभी हमारी बात होती थी तो वो बताती थी कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो ये इस मामले में पूरा-पूरा सपोर्ट किए थे ये लोग और अभी तो 2-3 साल और भी शादी नहीं करनी है क्योंकि अब यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो आगे भी पहले प्रयास जारी रहेगा कि एक अच्छा पद मिल जाए, एसडीएम मिल जाए या फिर यूपीएससी क्लियर हो जाए, उसके बाद ही जो होगा। देखिए, खादी ग्रामोद्योग प्रबंधक पद पे चयनित हुई हैं। इनका अगला लक्ष्य है कि हम एसडीएम बने, प्रशासनिक सेवा में जनता की सेवा करें। वो लक्ष्य पूरा करने के बाद ही ये जो है शादी के बारे में सोचेंगी। संस्कृति, थोड़ा मम्मी से बात कर ले और पापा से थोड़ा सा इधर आइए। जो है, क्या नाम है माता जी? अनीता गुप्ता। बिटिया तो पीसीएस बन गई, कैसी खुशी है? अच्छी है। खुशी है? हाँ, खुशी है। अच्छा, ये बिटिया जो है आपकी जो तैयारी करती थी तो कितना मौका देती थी? आप घर में तो काम भी होते होंगे? तो काम तो हम खुद ही कर लेते थे। खुद कर लेते थे? वो भी जो रहता था थोड़ा बहुत वो भी कर देती थी, लेकिन हम अपनी जान में करने नहीं देते थे कि जितना देर में तुम काम करोगे उतना देर में प्रश्न याद करोगे, तुम्हारा आगे की तैयारी होगी। हाँ, मतलब पूरा मौका आप देते थे कि आप पढ़ो, जो है जितना आपको समय मिलेगा पढ़ाई पे ध्यान। पिताजी भी हैं, पिताजी व्यापारी हैं। पिताजी, क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र। क्या, कौन सा व्यवसाय है आपका? बर्तन का। अच्छा, तो ये कैसे आपने सोचा कि हमको बिटिया को पढ़ाना है? कैसे आपको शुरू से लगा कि हमको बेटी को पढ़ाना है, कुछ बनाना है? मुझे लग रहा था कि इसके अंदर प्रतिभा है, इसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए मैंने सोचा कि ये जो भी पढ़ना चाहे, जितना पढ़ना चाहे हम पढ़ाएंगे। ये हमारे अंदर भावना थी। आप देखिए, बात करते करते आप भावुक हो जा रहे हैं। ये खुशी के क्षण है, आप भावुक क्यों होते जा रहे हैं? ऐसे क्या होता है? जब बेटी आगे बढ़ती है तो मन भावुक हो ही जाता है। कहीं ना कहीं एक चीज ये बताएं, ये समाज जो है बेटी बेटे की बात करता है। आपको 2 बेटियां रही, बेटे नहीं हुए होंगे तो आपको भी लगा होगा कि हमारे पास बेटा हो, लेकिन ये बेटी जो है बेटा भी बन गई, एक अधिकारी बनी। कैसा लगता है आपको? क्या सोच रखती थी जब आपके पहले शुरू में बेटियां ही रही होंगी? जो समाज और भी सोचता है, आप भी सोचे होंगे, और आज बेटी नौकरी करेगी, पीसीएस अधिकारी बनी है, आपका मान सम्मान भी बढ़ाया है। तो पहले बेटियां रही होंगी तो अब बेटे नहीं थे, तो उसका क्या मतलब दर्द रहा होगा आपको? बेटे नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं था। मुझे मेरी बेटिया पर बहुत गर्व है कि बहुत इसके अंदर प्रतिभा है। इसकी प्रतिभा को हम बढ़ाना चाहते थे। हम बेटे से भी अधिक महत्व बेटी को दिए हैं और देते रहेंगे। ये लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो बेटी बेटे में भेद करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटी को भी महत्व देना चाहिए। देखिए, कुछ कहना चाहूँगी। हाँ, देखिए मैं बात करूँ। हाँ, संस्कृति जी बताएं। ये जो बेटी बेटा वाला है, हाँ। मुझे बहुत ज्यादा गर्व होता है कि पिताजी मेरे 1950s के दशक के हैं और उस समय लोगों की सोच बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती थी, लेकिन उस समय के होके
और मतलब कभी इनके मन में बेटी बेटे का विचार नहीं आया। हम लोग आज के समय में रह रहे हैं, आधुनिक समय में भी कुछ लोगों के मन में आता है, लेकिन इतने पुराने माताजी पिताजी हो के उस समय के हो के जब इतने प्रतिबंध भी होते थे, सामाजिक दबाव भी होता था, लेकिन कभी इन्होंने कोई भेद नहीं किया। और हम लोग कभी सुने भी नहीं कि इनके मन में कुछ रहा भी हो कि अरे मेरा बेटा नहीं है। तो इस चीज के लिए मुझे इन लोगों पर बहुत अधिक गर्व होता है। बल्कि कुछ केसेस मैं देखती हूँ, कुछ हैं जानने वाले लोग रहते हैं, अगर ऐसा आता है तो हम बोलते हैं कि मेरे पिताजी से सीखिए, मेरी माताजी से सीखिए। उस समय के होके वो लोग नहीं कर रहे हैं और आप लोग आज के होके करते हैं, तो मैं ये बातें कहती हूँ। देखिए सही में जिस दशक के ये लोग हैं, सच में वो दशक दूसरा था। आज भी पढ़े लिखे लोग में भी ये तरह है कि बेटी बेटों में भेद करते हैं, लेकिन उस समय वो दौर के होने के बाद भी इन्होंने वो नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि इनकी बेटी संस्कृति खूब पढ़ी, शिक्षक भी बनी, आज पीसीएस अधिकारी भी बन गई, और भविष्य में हो सकता है कि हम लोग फिर इंटरव्यू करने आए और ये आईएएस बने, पीसीएस बने, एसडीएम का पद भी इनको मिले। और क्या मैसेज देना चाहेंगे अंतिम में लोगों से? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि एस्पिरेंट को कि आप लोग पढ़ाई करें, और एस्पिरेंट के जो घर वाले हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी आप लोग पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि केवल बेटी की दिक्कत नहीं है कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। कुछ बेटे भी ऐसे हैं जो बाहर तैयारी करने गए हैं और उनसे पूछा जाता है क्या कर रहे हो बाहर, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। वो अपना बेस्ट दे रहा है, कभी कभी समय उसका साथ नहीं देता है। तो मैं उन बेटों को भी माँ बाप से कहना चाहूंगी कि आप अपने बेटों को भी समझें। वो जिस परिस्थिति में तैयारी कर रहा है, रह रहा है, वो भी चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। उसके ऊपर दबाव ना बनाए, बेटे के ऊपर भी शादी का दबाव ना बनाए, और बेटियों के ऊपर ना बनाए, लेकिन बेटों के ऊपर भी ना बनाए, क्योंकि वो भी अपना बेस्ट ही दे रहा है। और बस ये कहना चाहूंगी कि सपोर्ट करें। देखिए इन्होंने कहा कि बेटों को भी सपोर्ट करें, एक बेटी होके इन्होंने कहा बेटों को भी सपोर्ट करें, उनको भी वही मौका दें। ये जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें शादी का दबाव न बनाएं। जिस तरह बेटियों पे लोग शादी का दबाव बनाते हैं, बेटियों को भी शादी का दबाव न बनाएं। जब वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, जब तक वो पढ़ना चाह रहे हैं, उनको पढ़ाएं। एक सवाल और अच्छा, ये जब आप लोग इंटरव्यू दी होंगे तो कुछ सवाल ऐसे रहे होंगे जो सामाजिक मुद्दे पर आधारित रहे होंगे, कुछ याद है जो बताना चाहेंगे, आप शेयर करना चाहेंगे? सर ने मुझसे सामाजिक मुद्दे पर तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा था, लेकिन मुझसे यही पूछा था कि आप शिक्षिका भी हैं और आप पढ़ा भी रही हैं, आप पढ़ भी रही हैं, आप शादी भी नहीं कर रही हैं, तो आप बच्चों के साथ अन्याय कर रही हैं कि अपने साथ अन्याय कर रही हैं कि अपने माता पिता के साथ अन्याय कर रही हैं। तो सर ने मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मैंने बोला कि सर मैं तीनों के साथ न्याय कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं स्कूल बंक करती हूँ, मैं डेली स्कूल जाती हूँ और 9 से 3 का टाइम बच्चों को देती हूँ, और उसके बाद मैं खुद को स्टडी का टाइम देती हूँ। और मैं चूंकि घर पे ही रहती हूँ, माताजी पिताजी का हेल्प भी करती हूँ, और अगर मैं ऑफिसर बनती हूँ तो माताजी पिताजी के लिए गर्व की बात होगी, तो इसलिए मैं तीनों के साथ न्याय कर पा रही हूँ। सामाजिक मुद्दे पर उन्होंने यही पूछा था मुझसे। देखिए वीडियो देखने वाले मेरे वो व्यूअर्स हैं, जो मैं उनको एक मैसेज भी देना चाहता हूं। बहुत से ऐसी प्रतिभाएं हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षक हों, चाहे अन्य नौकरियों में हैं, टैलेंट बहुत है उनके पास, लेकिन जब वो नौकरी पा जाते हैं तो फिर उसी के इर्द गिर्द रह जाते हैं। तो एक मिसाल है संस्कृति, इनको आप देखिए, ये प्राथमिक शिक्षक होने के बाद भी फिर तैयारी करके ये पीसीएस बन गई। बहुत कठिनाई आती है, तो ये चीजें आप लोग भी कर सकते हैं और लोग कर सकते हैं। जिनके पास प्रतिभा है वो तैयारी करके पीसीएस अधिकारी या और आईएएस अधिकारी बन सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।